हर परिवार एक घर में आपका स्वागत है। हर हफ्ते हम लेकर आते हैं एक नई चर्चा रियल एस्टेट पर, जिससे आपका प्रॉपर्टी खरीदने का सफर सेफ हो जाए और सरल हो जाए। आज की चर्चा का विषय है लैंड की बढ़ती हुई डिमांड। क्या लैंड के दाम भी बढ़ रहे हैं और क्या इसका असर घर के दामों पर भी पड़ेगा? आइए जानते हैं रवि अग्रवाल से, जो सिग्नेचर ग्लोबल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सिग्नेचर ग्लोबल एनसीआर के एक ट्रस्टेड और जाने माने डेवलपर हैं। हमारे साथ मयंक सक्सेना भी हैं, सीईओ लैंड सर्विसेज एनारॉक। एनारॉक की रिपोर्ट और आंकड़े ही हमारी आज की चर्चा का बुनियाद रहेंगे। रवि, मैं एनारॉक की रिपोर्ट देख रही हूं और जो मैं लैंड की डील्स हुए हैं, सौदे हुए हैं, वो सिर्फ 2022 के पहले 9 महीनों में पिछले साल के मुकाबले 3 गुना बढ़ गए हैं। अगर आप डेवलपर्स इतनी लैंड की डील्स कर रहे हैं, तो क्या आपको इतना विश्वास है कि भारत में अगले 5 साल में हाउसिंग डिमांड भी इतनी मजबूत रहेगी? बिल्कुल ठीक बात है मनीषा। क्या वो पिछले 2 साल में हाउसिंग डिमांड जो है उसने बहुत अच्छे लेवल के स्तर को छुआ, क्योंकि एक पोस्ट कोविड एक फीलिंग जनरेट हुई कि अपना घर पर्सन का होना चाहिए, अपनी फैमिली का अपना घर होना चाहिए। वो फर्स्ट उसकी सबसे पहली चीज है लाइफ आज की। और पिछले 2 साल में डिमांड बहुत स्ट्रांगली ड्राइव भी हुई है। तीसरा, एक जो इस बार जो डिमांड आई है, ये डिमांड प्योर एंड यूजर ड्रिवन डिमांड है। और मुझे लगता है इसीलिए जो लैंड, क्योंकि लैंड एक रॉ मटेरियल भी है, क्योंकि फिनिश प्रोडक्ट अगर घर है तो लैंड इज ए रॉ मटेरियल। जाहिर है, तो अगर लैंड के प्राइसेस, अपना घर अगर उसकी डिमांड अच्छी है तो लैंड एज अ रॉ मटेरियल वी नीड टू परचेज इट एंड कंटिन्यू टू परचेज इट। और अगले 5 साल के विजन में मैं ये मानता हूं, अपने इंडिया में सप्लाई वर्सेस उसकी डिमांड है, उसके बीच में ह्यूज गैप है। अगर हम आज माइग्रेटेड पॉपुलेशन के एंगल से भी देखें, आज हमारे जितनी भी अर्बन डेवलपमेंट हो रही है उसके अंदर बहुत बड़ा आज एक डेफिसिट है कि जिन लोगों को घर चाहिए और जिन लोगों जो अवेलेबिलिटी है वो उसके अंदर एक ह्यूज गैप है। और ये गैप अगले 5 साल में पूरा हो पाना एक बड़ा टास्क है। सिग्नेचर ग्लोबल पूरा लोगों को घर देने में एक सिंगल मोटो के साथ चल रहे हैं कि यस, हर परिवार एक घर, उस मोटो पे सिग्नेचर ग्लोबल आगे बढ़ रहा है। चलिए, वो तो है राइट प्राइस्ड होम, क्योंकि आप अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट में हैं और प्रीमियम फ्लोर्स भी अभी जो है उसकी पूर्ति कर रहे हैं। मयंक, हम लैंड पे वापस आते हैं। आपका क्या मानना है? आप सहमत है रवि से कि जो सप्लाई सिचुएशन है वो अभी डिमांड से पीछे है और आगे आने वाले दिनों में ओवर सप्लाई तो नहीं हो जाएगी? क्योंकि रियल एस्टेट सिक्लिकल है, बढ़ने लगा है। मुझे मालूम है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है लॉन्च नहीं हुए, अब हो रहे हैं, लेकिन किस तरह का तालमेल बैठेगा डिमांड सप्लाई का आने वाले दिनों में? तो मनीषा, मैं बिल्कुल रवि जी से सहमत हूँ। बिकॉज आप देखिए, रियल एस्टेट साइकिल जो होती है वो हमेशा 8 वर्ष की होती है। तो 8 वर्ष में कभी ऊपर जाता है, नीचे जाता है। और इस बार जो डिमांड आई वो काफी कारणों से आई है। एक तो पेंट अप डिमांड है, क्योंकि पिछले जो 8 साल में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, रेरा आया, तो काफी स्लो डाउन हो गया, तो एक्विजिशन ऑफ लैंड बहुत कम हो रहा था। और जब कोविड आया तो लोगों को महसूस हुआ कि अपना घर कितना जरूरी है, बनस्पत के किराए पे रहना। और उससे जो डिमांड आई वो अभी मार्केट में सर्विस करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना रियल एस्टेट की तरफ डेवलपर्स ने भी एक्विजिशन नहीं किया था कि वो उतना तरीके से उस डिमांड को मीट कर सके। इसीलिए उस कारण से अभी अगर आप देखेंगे जो डिमांड है वो कई गुना ज्यादा है बनस्पत के सप्लाई के। सप्लाई अभी कैचअप करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, और हर शहर में, क्योंकि हर शहर में मेरे पास अगर 10 लोग जमीन मांगने आते तो मुश्किल से हम 1 या 2 को दे पाते। तो आप सोचिए, उतना बड़ा गैप है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये और काफी हद तक रहेगी, काफी सालों तक, क्योंकि अभी भी डेवलपर्स को एक्वायर करके, अप्रूवल्स लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके लॉन्च करने में मिनिमम से मिनिमम 3 से 4 से 5 साल तो लग ही जाते हैं। तो किसी भी लैंड को खरीद के मार्केट में लेके आने में 1 से 2 साल लगेगा, और पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में 3 से 4 साल। उतना लंबे समय में डिमांड आप देखेंगे तो काफी बढ़ रही है। वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ी रही है। इंडिया में माइग्रेशन बहुत ज्यादा है, चाहे आप एनसीआर देख लें, एमएमआर देख लें, बैंगलोर देख लें, और इन सारे मार्केट्स में आने वाले समय में डिमांड काफी स्ट्रांग रहेगी। चलिए,
तो आप कह रहे हैं कि आपके पास 20 रिक्वेस्ट आती हैं और आप एक ही उनको ऑप्शन दे पाते हैं, यानी कि रियली एक मिसमैच है इस समय लैंड को लेके। लेकिन रवि, इसका एक और भी मतलब निकलता है कि भाई लैंड के प्राइसेस ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाएंगे तो वो रॉ मटेरियल है तो घर के प्राइसेस भी ऊपर जाएंगे। तो जिस सेगमेंट में आप ऑपरेट करते हैं, जो मिड इनकम हाउसिंग में, आपको लगता है कि आप दाम जो है थोड़े तो बढ़े ही हैं पिछले 1.5-2 साल में, वो अच्छा है, लेकिन आगे जाके और भी बढ़ सकते हैं? जाहिर है जब लैंड प्राइसेस बढ़ेंगी तो कुछ इंक्रीज घर की प्राइसेस में भी आने वाला है। लेकिन साथ साथ एक बात समझने की जरूरत है कि जो अफोर्डेबिलिटी है बहुत सब्जेक्टिव डेफिनेशन है। पहले से लोगों की जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो भी बढ़ी है, और साथ में एक पिछले एक टाइम में चेंज आया है कि पहले सिर्फ घर में एक पर्सन काम करते थे, लेकिन अब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। आज जब वो घर का डिसीजन लेते हैं तो उन दोनों की जो इनकम है, हाउस होल्ड इनकम है, जो ऐड की जाती है, और होम लोन के कारण उनके लिए बड़े इजी हो गया है घर लेना। अगर 80 to 90% तक का होम लोन वो अवेल करते हैं तो उनके लिए घर का डिसीजन ले पाना आसान है। चलिए, लेकिन ये भी एक अच्छा है कि दाम बढ़ने लगे, क्योंकि लोग रवि जी तभी घर खरीदते हैं जब उन्हें लगता है कि उनके घर जो है 2 साल बाद थोड़े से ज्यादा थोड़े अप्रिशिएट करेंगे। कोई डाउन मार्केट में नहीं खरीदना चाहता है। मयंक, आखिरी सवाल ये है कि बहुत लोगों का मानना है कि मैं प्लॉट खरीदूं बजाय कि कंप्लीटेड यूनिट खरीदूं, उसमें निवेश करने से ज्यादा फायदा हो सकता है मुझे। क्या ये आप मानते हैं? तो मनीषा, डेफिनेटली अगर आप प्लॉट खरीदेंगे तो आपको काफी कंपैरेटिवली ज्यादा बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि जब कंस्ट्रक्टेड आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ से 10-15 ईयर्स थोड़ा सा प्राइस स्टैग्नेशन आना स्टार्ट होता है। मगर ज्यादा जरूरी यहाँ ये है कि आप अपने सही रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सही लोकेशन में और फिर डिसाइड करके खरीदें। बिकॉज आज के जमाने में प्लॉट खरीद के अपना खुद का घर मकान बनाना भी इतना आसान नहीं होता है, और बहुत बार आपको अच्छी लोकेशन में बनी हुई चीज आपको अच्छे डेवलपर से मिल जाती है। तो मेरा मानना ये है कि आप जब इन्वेस्ट करते हैं, हमेशा इन्वेस्टमेंट के तौर पे थोड़ी आप अपना घर खरीदेंगे। बहुत बार आप जब घर खरीदेंगे तो रहने के हिसाब से खरीदेंगे, और उसमें वो तालमेल मिला के चलना बहुत जरूरी होता है कि आपकी लोकेशन, आपको कैसा प्रोडक्ट मिल रहा है, और आपको उस एरिया में आपके काम के लायक चीज मिल रही है कि नहीं मिल रही है। बट सेड दैट, आप प्लॉट खरीदेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट ज्यादा होगा, बट उसमें इमीडिएट रिटर्न नहीं मिलेगा, फिर रुक के रिटर्न लेना पड़ता है। रुक के रिटर्न। मेरा तो ये मानना है कि सरदर्दी जो है अपना घर बनाने की मैं उसमें नहीं पड़ना चाहूंगी। तो हमें यही चर्चा समाप्त करनी पड़ेगी। रवि अग्रवाल और मयंक सक्सेना, आपने हमारे लिए कीमती वक्त निकाला, उसके लिए शुक्रिया। और आप सबका भी हर परिवार एक घर को देखने का